आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था जिसमें सबका थिंकिंग था कि ऑफ साइड जाएगा। मैक्सिमम लोग कॉल साइड में बाय करके ट्रैप हुए। बट मॉर्निंग से वेट करने के बाद जो मैंने आपको दिया था 23,300 का कॉल और 23,300 का पुट, जिसमें कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं आया, जिसके कारण हमने दोनों को निकाल दिए। और आप लोगों को कंप्लीटली मैंने दिया था 51,000 का जो पुट है। मैक्सिमम लोग पुट कॉल साइड बैठे थे, मैंने पुट साइड दिया। और 252 से 350 का टारगेट था, 333 तक का टारगेट अचीव हुआ। और कल है निफ्टी बैंक का एक्सपायरी, कहाँ पे होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जितना ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, डाउ जोन्स देखिए, मैंने 8:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 47 पॉइंट ऑफ साइड में खुल रहा है। इसके बारे में बताऊंगा कितना DII बाई कर रहे हैं। वो तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी तक 46,000 करोड़ हो गया। पिछले कई महीनों से DII का बाइंग पड़ा हुआ है। और FI अपना माल को सारा निकल रहे हैं। 44,000 करोड़ अप्रोक्स अप्रोक्स सेल कर चुके हैं। अभी इनके पास सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़ बचा हुआ है, जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से है। और कल का जो डाटा बोल रहा है अगेन गैप डाउन का बोल रहा है। देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होगा, उसके बारे में बताऊंगा। डाटा के हिसाब से मैंने 51,000 का कॉल और पुट को रेडी रखा हूँ आपको बताने के लिए। और UPL टाइटन, उसके साथ साथ आपको बजाज फिनसर्व में कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है, कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू JLR ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है। सबको मार्केट का सटीक रास्ता दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को आज दिया था टेलीग्राम चैनल में, देख सकते हो मॉर्निंग में मैक्सिमम लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपका कॉल नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ दिवाली तक थोड़ा बहुत मैंने बिजी रहूँगा, उसके बाद फ्री हो जाऊँगा। जैसे साल भर मैंने काम करता हूँ वैसे कंटिन्यू निरंतर काम करूँगा। बट अक्टूबर नवंबर में थोड़ा बहुत मेरा काम रहता है, पर्सनल काम रहता है, कुछ क्लोजिंग रहता है, बहुत सारा चीज़ काम रहता है, वो मैंने आपको नहीं बता सकता। जिसके कारण मैंने कम से कम 1.5 महीने से 2 महीना मैंने अवॉइड करता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, मॉर्निंग से मैंने वेट करते 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 मैंने आपको कम से कम 2:14:45 2:45 में मैंने आपको बाइंग दिया 252 में। जब निफ्टी फिन निफ्टी देखोगे, जब ऊपर था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा गिरावट आएगा तो हमको थोड़ा बहुत डाउन साइड को मिलेगा। जिसके कारण बैंक निफ्टी का मैंने निफ्टी का सॉरी फिन निफ्टी का ना लेके बैंक निफ्टी को दिया, क्योंकि यहाँ पे जो 100% मेरा आ रहा था, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस आ रहा था। तो इस रेजिस्टेंस को यानी कि 51,150 को तोड़ने के लिए मार्केट को थोड़ा बहुत दम लगाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो रीजन है जो मैंने पढ़ाता हूँ, जिसके बेस पर मैंने कॉल देता हूँ सबको। तो बट बाइंग सेलिंग का सलाह मेरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा कम से कम आज 50 से 60 पॉइंट का टारगेट था, जिसमें 70 पॉइंट लगभग मुझे 85 पॉइंट आसपास मुझे प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने 51,000 का जो पुट दिया था, 252 से मैंने बाइंग दिया था। 252 में देख लीजिए आप, 252 में सीधा सीधा चला गया डायरेक्ट 330 तक का टारगेट, 332 तक आसपास गया। जो लोग बुक करना है तो कर सकते हैं, जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि इसका भी कुछ कैलकुलेशन है। जो लोग यहाँ पे बाई किए थे, मैक्सिमम लोग अभी भी पुट साइड का होल्डिंग किए। जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा तब तक मार्केट में वो लोग नहीं निकलेंगे, ठीक है। और कॉल साइड में तो कॉल बाइंग किसी ने नहीं किया, कॉल राइटिंग की है। बट जो राइटिंग की है ना, वो सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है राइटिंग में। यहाँ पे देखो, जो लोग राइट किए थे मैक्सिमम, ये जो बड़ा सा कैंडल बना यहाँ पे, कम से कम 400 पॉइंट लगभग कल का जो मतलब 2% लगभग 1,083 पॉइंट आसपास आधा घंटे के अंदर भागा। तो मैक्सिमम कॉल राइटर डर के मारे भाग गया होंगे। तो ये मैक्सिमम होता क्या है, जनरल थिंकिंग होता क्या है, जब भी मैंने वीडियो बनाता हूँ आपको बताता हूँ। मैंने 24 अक्टूबर से आपको मैंने बोला था कि कम से कम ये मार्केट
24 को देख लीजिए, 24 को मैंने बनाया था, 23, 24, 30% आसपास गिरावट का यहीं पे मैंने कहीं पे आप लोगों को दिखाया था सितंबर को, 24 सितंबर के आसपास देख लीजिए, 24 सितंबर ये आज 30% गिरेगा, जिसमें मैक्सिमम फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा था, मैंने आपको क्लियर कट बताया था। जो सज्जन व्यक्ति नहीं सुनते हैं, ज़बरदस्ती एंट्री होते तो उनको तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होना पड़ेगा। और आप लोग देख लो, कल का भी 178% प्रॉफिट दिया था जो मैंने बाइंग दिया था मिड कैप निफ्टी का। तो आज फिन निफ्टी में कुछ बन ही नहीं रहा था, जिसके लिए बैंक निफ्टी में मजबूरन मुझे एंट्री होना पड़ा, और 70 पॉइंट एनफ है, ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करना है। ठीक है, 80 पॉइंट लगभग, यानी कि 252 से 330, 80 पॉइंट अप्रोक्स अप्रोक्स दिया, तो 70 पॉइंट में हम मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लिए। फिर उसके बाद लास्ट में गिर गया तो फिर अगेन बाउंस बैक किया, तो उसमें कवर अप किए। तो कोई बात नहीं, कवर अप करना क्या है, थोड़ा सा हमारा 100 से 150 पॉइंट का टारगेट था, जिसके कारण कम टारगेट दिया, कोई बात नहीं। तो बैंक निफ्टी को देखने से पहले हमको तीन चार चीज़ और देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो आप लोगों को मैंने बार बार बताया हूँ, जो सज्जन व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हैं, और इस जो वीक का जो पहला मंडे का जो मैंने वीडियो बनाया था, 5 कारण में मैंने एक कारण मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया विक्स को आप देखोगे ना, इंडिया विक्स जब तक 18 के अबव नहीं जाएगा तब तक डरने का कोई बात नहीं। 15, 16, 17 के आसपास फिर बाउंस बैक आ जाएगा, लेकिन जब 18 के अबव जाएगा, 19, 20, 22 आसपास जाएगा, तभी भी थोड़ा बहुत आप डरने का चांसेस है, क्योंकि वहीं पे मार्केट थोड़ा सा और ज़्यादा क्रॉस करने का उम्मीद है। 18 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मार्केट ऐसे ही जाते रहेगा, आते रहेगा। तो ये ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, घबराना नहीं। ये मैंने पहले 5 कारण में एक कारण आपको बताया था। ठीक है, बाकी 4 कारण उसमें पड़ा हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। पहली बात है, देख लो दाउ जोन्स अभी 8:33 में बना रहा हूँ मैं वीडियो। अब देख लो, बिल्कुल रेंज बाउंड है। ठीक है, गैप अप होके फिर रेंज बाउंड है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एफआईए का सेलिंग बिल्कुल थम नहीं रहा है, बट डीआई बार बार बाइंग कर रहा है। डीआई के पास इतना कहाँ से पैसा आ रहा है, पता नहीं कितना म्यूचुअल फंड में उनके पास पैसा है, तो कितना लाख करोड़ रुपया उन लोगों ने निवेश कर चुके हैं मार्केट को ऊपर को रखने के लिए। अभी देखो 44,000 करोड़ हो गया पिछले 1, 2, 3, 4, 5 पाँच ट्रेडिंग सेशन में। 44,000 करोड़ रुपए का सेलिंग किए, देख लो, आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे देख लो 46 करोड़ का इनका बाइंग। और ऑप्शन में देखोगे, इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में सेलिंग है एफआई का, और यहाँ पे बाइंग है। तो ऑप्शन क्या किए, उन लोगों ने बाई किए, और फ्यूचर क्या किए, उन लोग सेल किए। दैट मीन्स मे बी ये गैप अप ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डाटा बोल रहा है गैप डाउन का। उन लोगों ने पुट शायद बाई किए होंगे, तो गैप डाउन करेगा, अगेन रेंज बाउंड कर सकता है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है। तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। फिर निफ्टी में मुझे एक्सपेक्टेशन है मोमेंटम देगा, अगर कल नहीं देगा तो परसों अच्छा खासा मोमेंटम देगा। तो ये गैप डाउन का संकेत मुझे लग रहा है। और क्यों गैप डाउन का संकेत मुझे लग रहा है, यहाँ पर डाटा देखोगे, यहाँ पे 500 के करीब यहाँ के आसपास अच्छा खासा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और पुट वाले जो बाइंग किए हैं, तो 50,000 में बाइंग किए। अगर ये 50,000 वाला, अगर 50,000 वाला ऑपरेटर है, कम प्रीमियम में बाई किया है, मार्केट को ज़बरदस्त ऊपर चढ़ा के बाई किया है, यही थोड़ा बहुत मुझे डाउट लग रहा है गैप डाउन का। अदरवाइज नहीं तो पॉजिटिव है। ठीक है, आज गैप अप हुआ है, सस्टेन नहीं किया, नीचे को आना था, नहीं आया। कल अगर गैप अप किया, सस्टेन किया, फिर नीचे को नहीं आया, तो फिर सब लोग, जो लोग बाई ऑन डीप कर रहे थे, उन लोग को ट्रैप होना ही होना है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मेरा का मन कर रहा है कि मार्केट गैप डाउन करेगा। और डाटा भी जो हिसाब से मैंने बोल रहा हूँ, डाटा भी गैप डाउन का ही बोल रहा है। तो देखते हैं कल का मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पर डाटा भी मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ पे ओपनिंग होने का चांसेस है। बट पहला 15 मिनट का कैंडल या फिर आधा घंटा का कैंडल हम अवॉइड करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे। अब कल के लिए निफ्टी बैंक का अगर देखोगे आप, निफ्टी बैंक का कुछ भी नहीं है। निफ्टी बैंक का देख लो, जो यहाँ से डाउन आया था, इतना यहाँ से जो डाउन आया था, यहाँ से रिवर्स कम से कम 30% आसपास जाना चाहिए, जो आज पर क्या है, रूल है। ये 30% क्यों आना चाहिए, बार बार बाउंस बैक कर रहा है, तो यहीं से सीधा सीधा आप एक फिबोनाची ड्रॉ कर लो। मैंने एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग
कर लेना। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ उसका कारण भी मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में समझा दूंगा, तो बाकी आप लोग कर लेना। वीडियो मेरा लंबा हो रहा है, लेट भी अपलोड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और जिनको अच्छा लग रहा है और सटीक अगर प्रेडिक्शन लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको करना कुछ नहीं है। जो हाई था यहाँ पे, सीधी सीधी बात है, ये वाला हाई से और ये वाला जो लो है, इस लो को ड्रॉ कर लो। और कम से कम मेरा एक्सपेक्टेशन है मतलब 52,000 तक का। 38% तक तो कम से कम जाइए। पहला 23% है, उसका 38% है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कम से कम जाए 52,000 के लिए, फिर उसके बाद मार्केट नीचे को आए, यहीं पर रेंज बाउंड बनाया था, जो भी हो। बट आज पर इसके हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे को, क्या बोलते हैं, ऊपर को आना चाहिए 52,000 के लिए। बट एक्सपायरी है, जाएगा कि नहीं जाएगा देखते हैं। और 52,000 के लिए जब जाएगा तो यहाँ पे मेरा जो ब्लू लाइन है, ये आवरली का जो ट्रेंड लाइन है पिछले 6 महीने से, मतलब मार्च महीना से फरवरी महीना से ये आ रहा है। तो इसी को देखते हुए मैंने ट्रेड आप लोगों को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो अप्रोक्स 52,000 तक का मार्केट आने के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट कहाँ तक आएगा ये तो पता नहीं है। ठीक है, तो कल के लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात है, 51,187 के अबव बाई करना, उससे पहले बिल्कुल बाई नहीं करना। पहला 250 का टारगेट, उसके बाद 23% है जो 51,348 का है, उसके बाद 500 का, उसके बाद 650, 750, 842 और लास्ट 900 तक का टारगेट। यहाँ तक किस लिए आना है मेरे को, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बार रीटेस्ट कर लिया है। कौन? DIA ने रीटेस्ट कर लिए थे। मार्केट यहाँ तक जाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ता है, यहाँ तक रीटेस्ट हो चुका है। तो कम से कम यहाँ तक तो 51,500 तक तो कम से कम एक बार जाना चाहिए। कल जाएगा परसों जाएगा ये पता नहीं है, बट ये एक बार रीटेस्ट किया है। इस टाइप का रीटेस्ट हमेशा होता है। और डाउन साइड का आपको सेलिंग करना ध्यान रखो, इसके नीचे 50,893 के नीचे, और पहला सपोर्ट 746 का, उसके बाद का 654 का, उसके बाद का 463, उसके बाद का सीधा सीधा 50,188 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने 51,000 का कॉल और पुट में ही रखा हूँ नज़र। ठीक है, यहाँ पे देख लो, रेडी करके रखा हूँ पुट को। पुट के लिए 2 एंट्री मैंने दे रहा हूँ, तो हो सके आए कि नहीं आए मेरे को तो पता नहीं है, बट पुट साइड तो मुझे कम चांसेस लग रहा है। गैप डाउन होगा तो नीचे को आ जाएगा, सॉरी ऊपर को आ जाएगा। यहाँ पे देखो 276 से लेकर 304 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट 325 का। सेकंड एंट्री 349 से 70 तक, टारगेट मिलेगा आपको 424 का। 500, 551, 700, 750 तक का टारगेट, अगर मोमेंटम दिया तो। नहीं तो पुट साइड का मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। कॉल वाला को दिखाने से पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 देख लीजिए, निफ्टी 50 देख लीजिए, ये हाई से सेम टू सेम लो तक मैंने ड्रॉ किया हूँ, जिसमें 78% आ रहा है ये वाला, और 61% आ रहा है 25,325 तक का। क्या वहाँ तक आएगा? क्योंकि यहाँ पे जब नीचे को आया था, बाउंस बैक किया था, यहाँ पे रिटेस्ट लिया था, यहाँ तक आया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो एम पैटर्न बन रहा था, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, और थोड़ा सा डबल होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और गिरने का चांसेस है, बट एक बार रीटेस्ट करना, 61% तक जाना, फिर नीचे को आना, वो मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है जाने के लिए। तो कल के लिए आपको करना क्या है, कल के लिए कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 25,050 के वो बाई करना, DI के अब पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सॉरी पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 92 का, सेकंड 127 का, थर्ड का 195, 250, उसके बाद 319 तक का टारगेट। और डाउन साइड अगर आपको सेल करना है तो ध्यान रखो, 24,987 के नीचे पहला सपोर्ट और टारगेट मिलेगा आपको 923, सेकंड मिलेगा आपको 888 का, थर्ड मिलेगा आपको 813 का, और सबसे बड़ी बात है 728 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे 25,000 का कॉल और पुट में ही रखना है नज़र। फिन निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी का सेम टू सेम फिन निफ्टी का ही है। बाई आपका बनेगा 25,519 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 588 का, उसके बाद का 690, 750 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है तो 423 के नीचे, और पहला सपोर्ट मिलेगा 354 का, दूसरा मिलेगा आपको 289 का, तीसरा मिलेगा आपको 183, चौथा मिलेगा आपको 118 का। और यहाँ पे कंप्लीटली आपको 23,500 का कॉल और पुट में ही रखना है नज़र। अभी कॉल साइड में देखो, किस लिए मैं बोल रहा था, जो पुट साइड का था
उसमें भी 87% टॉप से डाउन हुआ है। मतलब जब एक्सपायरी हुआ वेडनेसडे को, थर्सडे के बाद ये टॉप से डाउन तो के 87% डाउन हुआ है। तो दोनों 87% डाउन हुआ है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कल ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा, रेंज बाउंड करेगा आज के जैसा। तो देखते हैं, बीच में हो सके कि थोड़ा बहुत वोलाटाइल होगा तो ट्रेड ले लेंगे, बट कल का ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो एंट्री मिलेगा 200 से लेकर 235 के बीच में पहला, सॉरी 232 के बीच में पहला एंट्री। टारगेट मिलेगा 271 का। सेकंड 316 से लेकर 334 तक का टारगेट मिलेगा आपको। 405, 500, 609, 750, 1000 तक का टारगेट। देखिए 51,000 का कॉल और 51,000 का पुट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो दोनों को गलाने के लिए गलाने का काम वो करेगा, आइदर डाउन साइड और ऑफ साइड, कहीं ना कहीं। बट डाउन साइड इसलिए जाएगा, डाटा बोल रहा है कि डाउन साइड के लिए। अगर डाउन साइड खुलता है तभी भी रेंज बाउंड बनेगा, कॉल साइड का प्रीमियम कम करने के बाद फिर ऑफ साइड लेके जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कल अप्लाई होगा। अगर गैप अप ओपनिंग करेगा तो नीचे को आएगा, तो दोनों का प्रीमियम कल गलाएगा और कुछ नहीं करेगा। तीन स्टॉक देख लेते हैं। तीन स्टॉक में पहला यूपीएल, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुका है, बाई करना आपको 580 के अबव बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा 82, 85, 90 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 73 के नीचे, पहला 70, 66, 560 तक का टारगेट। सेकंड है टाइटन। टाइटन को आपने बाई करना, ध्यान रखो, बाइंग आपका बनेगा 3526 के अबव। पहला मिलेगा 3551 का, दूसरा मिलेगा आपको 71 का, 3600 का, 3618, 3650 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है डे लो के नीचे 3478 के नीचे, पहला मिलेगा 3450, 3419, 3400 तक का टारगेट। उसके बाद बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व भी सारे गिरे हुए हैं, तो एक बार बाउंस बैक तो सबको आना ही आना है। तो 1847 को बाई करना, पहला टारगेट मिलेगा वो 1855 का, दूसरा मिलेगा 1864, 1875, उसके बाद 1894, 1900 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 1833 के नीचे, पहला मिलेगा 25 का, 18, 1806, 1800 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों यूपीएल, टाइटन, बजाज फिनसर्व आपको मैंने बता दिया कहाँ पे बाई और सेल करना है। और डाटा के हिसाब से गैप डाउन का चांसेस है जो मुझे लग रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पे देखोगे दोनों का प्रीमियम देखोगे 51,000 का, 228, 260। तो गैप डाउन ओपनिंग होते के बाद जो 51,000 का जो फूट है वो बढ़ेगा, तो कॉल साइड का प्रीमियम घटेगा। कॉल साइड का प्रीमियम 70-80 के आसपास आ जाएगा। फिर अगेन बाउंस बैक करेगा, तो दोनों को कम से कम प्रीमियम जीरो नहीं करेगा तो कम से कम 200 पॉइंट तो कम से कम करेगा। ठीक है, जिसके कारण मार्केट में कल मोमेंटम मुझे कम लग रहा है, प्रीमियम ज़्यादा हाई है, जिसके कारण मैंने आपको, मेरा प्रेडिक्शन है, पर्सनल व्यू है, ये कोई सलाह नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, हम जो भी आप लोगों को फ्री में ट्रेड दे रहे हैं अगर आप कर रहे हो, तो आप अपना रिस्क में कीजिएगा, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। तो जो भी हम बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि जागरूकता आए और लोग ट्रैप ना होके पैसा भले ही ना कमाए, मार्केट को सीखने के लिए साइकोलॉजी के बारे में और हिस्ट्री के बारे में मार्केट का जानने के लिए कोशिश करें। ये सारा चीज़ मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो लोगों को जुड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। और थर्सडे का एक्सपायरी निफ्टी का कहाँ पे होगा और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको बाई करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा, बट जल्दीबाजी मत कीजिए, जब भी बनेगा आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।